स्वागत है आपका आज की चाय पे। बदलते मौसम के साथ थोड़ी सी आवाज़ भी बैठ गई है, इसलिए पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। और कल बिग बॉस का एपिसोड देखा, मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखा ही होगा। कई लोग बहुत ज़्यादा शॉक हुए हैं क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा अननोन कंटेस्टेंट्स हैं और उसके अलावा रजत दलाल का शो में होना एक बहुत बड़ा शॉकर था। इवन दो मैंने अपने लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में ये बात बताई थी दैट रजत दलाल इज कमिंग। नाम तो खैर बहुत सारे बताए थे मैंने, जिसमें से निया ने तो उल्लू बना दिया कलर्स के साथ मिलके। मिस्टर शोएब इब्राहिम डर के भग गए बिकॉज सीधी बात है, पास्ट पे बेस्ड हो थीम, जहाँ पास्ट की बात आए तो शोएब इब्राहिम की जिंदगी में कम पास्ट नहीं है और वो ऐसा है जो कि दुनिया को पसंद नहीं है। उनके बहुत चाहने वाले लोग उनसे दूर हो जाते। व्लॉग के जरिए ये परिवार अपनी रोजी रोटी कमाता है। कोई भी बेवकूफ़ों की तरह, अरमान मलिक की तरह यहाँ पे आके अपनी असलियत नहीं बिखेरेगा। तो ये इसका अच्छा ही डिसीजन था, वरना इसके लिए बहुत गलत साबित हो जाता। बट अगर इसे अपने आप पे विश्वास होता, अगर ये सच में ही अच्छा होता तो बातें बदल भी सकती थी। पर हम लप्पू जनाब उनको फॉर अ रीजन ही कहते हैं। मैं यही बोलूंगी कि लप्पू का आना एक बार फिर भी बर्दाश्त हो जाता, पर रजत दलाल का आना मतलब शॉकिंग तो मेरे लिए इतना नहीं था। बिकॉज अरमान क्या था, अरमान की असलियत हम सबको पता है ना, कितने बड़े बड़े जघन्य अपराधों का उस पे इल्जाम है। पर वो आया ना, उसको ग्लोरीफाई करने की कम कोशिश नहीं करी गई, उसके घटिया रिश्तों को ग्लोरीफाई करने की कम कोशिश नहीं करी गई शो पे। अब रजत दलाल का आना तो फिर इतना बड़ा शॉकिंग मैटर होना ही नहीं चाहिए था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने पास्ट में भी बहुत सारे लोगों को देखा है और सलमान खान से जब वो लोग भिड़ते हैं तो फिर वो एक अल्टीमेट क्लैश हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है रजत दलाल और सलमान खान इन दोनों के केसेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले ही दिन रजत दलाल जो है वो बग्गा जी से भिड़ गए हैं और बग्गा जी भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए हैं। बिकॉज इसमें बग्गा जी काफी टाइम से हैं, सो आई एम श्योर ही इज अ वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल जो कि हर किसी के पत्ते अपने हाथ में लेके आए हैं। और रजत दलाल को भड़काना उनका सबसे स्मार्ट मूव है। बिकॉज मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस और रजत दलाल को इंस्टिगेट करना बहुत आसान है, ऑलमोस्ट लाइक आसिम रियाज की तरह, जिनको इनिशियली सड़ा दिया गया और उसके बाद वो इतनी बदतमीजी पे उतर आए कि फिर तो खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस समझ के वॉकआउट करके बदतमीजी करने के बाद इस लड़ाई के कॉस्ट पे खतरों के खिलाड़ी की अच्छी खासी पब्लिसिटी हो गई। और जो आसिम रियाज है वो वॉकआउट भी कर गए, तो मुझे लगता नहीं कि उनका ज्यादा खर्चा आया है। बिकॉज जब आप वॉकआउट करते हो, क्विट करते हो, देन ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट एंड ऑल स्टैंड्स नल एंड वॉइड। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट्स, मुझे बिल्कुल भी ये सेट ऑफ कंटेस्टेंट्स अच्छे नहीं लगे। आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम कि जब बिकॉज मैं बहुत छोटी थी तब, जब स्टार्टिंग के सीजन्स आए थे और जितने भी अननोन फेसेस होते थे, जब ज़्यादा अननोन फेसेस होते थे तो वो दिखने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए ज़्यादा फट्टे भी करते थे, ज़्यादा लड़ाइयाँ भी करते थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोच के इनको लाया गया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीवन सेड नो सो यू गॉट दोज हु सेड यस, है ना। ये मुझे सब सेकंड चॉइस लग रहे हैं। कोई भी, मैं लिटरली रजत दलाल, शिल्पा जी, विविन डिसेना को जानती हूँ, जिसमें रजत दलाल को बाइक वाली वीडियो से जानती हूँ। देखा जाए तो 90% लोगों को बाइक वाली वीडियो से ही पता है। और वो माफी मांग रहे थे, यू नो, आई थॉट मे बी ही हैज चेंज। बट सोशल मीडिया पे कुछ चेंज हो जाए, मुझे लगता नहीं कि अब वो ट्रेंड रह गया है। माफी मांगो, आगे बढ़ो और वही गलतियां करो, है ना। जब तक कि लोग इस बात को उठा के वापस आपको बैश ना करे, फिर माफी मांगो, आगे बढ़ो, वही गलतियां करो। ये अच्छा आपका टॉक्सिक पैटर्न सबका चल रहा है। वीडियो बनाया, अपोलोजाइज करा, और अब बग्गा जी ने जब वीडियो की बात उठाई तो उनको बोल दिया कि तुम्हारा भूत बना दूंगा, है ना। तो मतलब आपको आईना कोई दिखाए तो आप उसका भूत बना दोगे। वैसे ही जैसे वो लड़का 18 साल का इनके जिम का था, उससे वीडियो डाल दिया कि कौन आ गया सुबह सुबह, रोज इसका मुंह देखना पड़ता है नॉल। जो हाँ मैं मानती हूँ जी गलत था, मतलब वो वहीं पे रह के उसी इंसान से पंगा लेगा जो उसी के जिम में आता है, तो वो बेवकूफी है। बट अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई तंग कर रहा है, रजत दलाल को नहीं पसंद आया, उस लड़के ने स्टोरी डाली, रजत दलाल को बुरा लग गया जी, तो जाए आप करो ना, ऑफिशियल कंप्लेन करो। बट किसी को अगवा करना, गाड़ी में बिठाना, उसकी की पूरी रेल बना देना, उससे अपने आप को पापा पापा बुलवाना और अपने आप को गाली दिलवाना, दैट इज टू मच। उस दिन भी ये जो वाली बात उठ रही है कि 3 लोग दे वर इम्पर्सनेटिंग कि यू नो वो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं और वो भिक्षा मांग रहे थे। देखिए, अगर वो झूठे थे और आपको पता लग गया है ना, तो ठीक है भाई, इनको डांटो, ठीक है, एक हाथ का लगाव। हालांकि मारना पीटना इज नॉट राइट, ये हो जाता है कानून हाथ में लेना। फिर तो हम बड़े बड़े जितने बड़े जघन्य अपराध करते हैं लोग, हम तो उनको आड़े हाथों ले लें, है ना। वैसे चाहती तो मैं यही हूँ कि जघन्य अपराध करने वालों को तो कम से कम लिया जाए, बट जो भी है, इतना इनका बड़ा अपराध नहीं था। हाँ, ये गलत कर रहे थे, हाँ, इनका हक नहीं बनता है कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके इस तरीके से भिक्षा मांगे और उसके बाद जब पूछा जाए तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी उन्हें। पर एट द सेम टाइम
कानून हाथ में हर कोई लेने लगेगा तो फिर ऐसे सिस्टम में वो लोग भी मारे जाएंगे जो बेकसूर होंगे। लॉ एंड ऑर्डर पता उनके लिए नहीं है जिन्होंने बड़े बड़े अपराध करे हैं, वो तो सजा उनको बाद में होती है, पर ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जिन पे अगर बहुत बड़ा अपराध का इल्जाम लगे और सिर्फ दुश्मनी के कारण लगे तो कम से कम उनको वक्त से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हुए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फॉलो करते हुए, एविडेंस को कोरोबरेट करते हुए लास्ट में एक डिसीजन आए जिससे कम से कम वो बेकसूर है ये पता लगे, या अगर कसूरवार है तो ये भी पता लगे। तो कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कानून का सहारा अगर आप नहीं लोगे जस्टिस के लिए तो आप हर तरीके से जस्टिस डिनाई ही कर रहे हो। बिग बॉस के लिए तो बोलूंगी बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर अ शो विच इज नाउ नोन फॉर गिविंग ड्यू रिकग्निशन टू दोज जो कि बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं ना, छोटे मोटे नहीं जी, ऐसे बाइक वालों को मार देते हैं, लोगों को अगवा कर देते हैं। वो है एक अरमान मलिक, इतना बड़ा जघन्य अपराध का उस पर आरोप है, उसको भी लेके आ गए, उसकी बीवियों को, उसके गलत रिश्तों को, उसकी गलत लहजे को, उसकी गलत चाल चलन को, हर चीज को ग्लोरीफाई करा गया। वाह बिग बॉस, आपके लिए तो जितनी तालियां बजाई जाए कम है। और वर्स क्या है कि बिग बॉस की थीम, बिग बॉस के जिस तरीके के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, सबसे एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि बिग बॉस भी वही है जो कि आजकल सब स्पेसिफिकली हॉलीवुड में फॉलो कर रहे हैं। हनी सिंह ने तो क्लियरली बताया भी है कि क्या चल रहा है, बट खैर मैं यही बोलूँगी कि हनुमान जी की कृपा से किसी को भी ऐसे रास्ते चलने की ज़रूरत नहीं है। ये वो शॉर्टकट है जिस शॉर्टकट पे चल के अंत में पछताओगे आप, है ना। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ये बातें हावी हो रही है आप पे, ये सोच हावी हो रही है, तो हनुमान जी के 12 नाम हैं, हनुमान, अंजनी, सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सक, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदिति क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 गीर्व दर्पहा। ये नाम लीजिए और सारे शैतानों को दूर भगा दीजिए। आई होप यू गॉट द हिंट। सो ऑल आई वांट टू से एट द एंड ऑफ द डे इज कंटेस्टेंट्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। मियाँ बीवी की जोड़ी जो आई है वो मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, वो लाइफ कोच होंगे डेफिनेटली, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, हो सकता है बहुत ही ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड हो, पर मुझे ना समझ नहीं आया कि उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इतनी ज्यादा बेसिक कैसे थी। हाँ, हमें भी पता है सलमान खान इज नॉट गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ फ्रीडम। वन बिग रीजन विच इज क्वाइट क्लियर इज द फैक्ट कि उन पे इतने केसेस रहे हैं, उनके इतने फट्टे रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ की जिंदगी आगे जाके बर्बाद हो, तब जब यू नो द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि या तो वो अंदर चले जाएंगे या फिर कुछ और ना हो जाए। हालांकि उनको सिक्योरिटी पूरी पूरी दी गई है, पर हमें भी पता है कि आजकल क्या चल रहा है। सो वो सारे कारणों की वजह से ही विल नेवर गेट मैरिड। ये क्या है कि आपको फ्रीडम है तो आपको पेंटिंग करनी है, कि दूसरे लोगों पे गाड़ी नहीं है, फार्म हाउस नहीं है, पेंटिंग नहीं बनाते, क्या वो मैरिड नहीं है? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर इलॉजिकल एंड आई रियली फेल्ट कि जो लाइफ कोच थे वो खुद ही बहुत ज़्यादा नर्वस थे, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी ह्यूमन देखा जाए तो। बट सबसे बढ़िया जो मुझे लगे लोग, एक तो मुझे करणवीर जो है, करणवीर मेहरा नाम है ना उनका पूरा, तो वो जो खतरों के खिलाड़ी के विनर है, ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वो कहते हैं ना टू द पॉइंट, नॉर्मल आवाज में बात करने वाला इंसान। मुझे चुम बहुत पसंद आई है। अगेन शी वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर व्हेन शी केम ऑन स्टेज, नॉर्मल लोगों की तरह बात करी। नहीं तो वो जो कॉमेडियन आई हैं साउथ इंडिया से, माई गॉड शी कैन नॉट कम्युनिकेट नॉर्मली। मैंने लाइव खोला एंड बिकॉज ऑफ हर आई हैड टू स्विच ऑफ माई लाइव बिकॉज आई एम डन। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वाज एट होम, मैंने कहा थोड़ा टाइम पास के लिए लाइव लगाते हैं, बट बिकॉज ऑफ श्रुतिका अर्जुन, जी हाँ मैं नाम भूल गई थी उनका, तो बिकॉज ऑफ श्रुतिका आई हैड टू स्विच ऑफ माई टीवी। शी इज सो लाउड, शी वॉज मिमिकिंग एवरीवन। ठीक है, आप मिमिक करते हो, आप कॉमेडियन हो, बट हर बार नहीं, हर 24 घंटे नहीं टैंटे टैंटे अच्छी लगती। और इसके अलावा चाहत के लिए बिल्कुल सलमान खान ने सही बोला था, कल मैंने स्टोरी भी डाली थी राइट जब उनकी एंट्री हुई थी घर में, कि एक्टिंग क्यों कर रहे हो, है ना, वो वही रोल निभाएगी। शी इज थिंकिंग ओके मैं बहू बन के आई हूँ, और ये बात सच है, बहुएं बहुत जीती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सबसे लो टीआरपी वाला शो था दीपिका कक्कड़ का, शी1, एंड दीपिका कक्कड़ की वजह से ही था। फन फैक्ट, हाँ फैक्ट, शो में कोई वैम भी होगा, सालों साल लोगों ने देखा है तो उनको भी सपोर्ट करेंगे, लाइक उर्वशी ढोलकिया, इवन दो आई बिलीव उर्वशी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। और लास्टली आप लोगों को याद ही होगा कसौटी जिंदगी की प्रेरणा, विच इज श्वेता तिवारी, she played the role and she did a good job as well. But हाँ, यही है
कि जो बहू होगी, इनफैक्ट इशिता का ना जीतना बहुत बड़ा उसके लिए शॉकर था, बिकॉज वो कलर्स की फेस थी। बट कोई इतना ही बुरा हो जाएगा, कोई इतना बदतमीज हो जाएगा कि मजबूरन शो वालों को भी उसको हराना पड़ेगा, तो वो तो फिर अलग ही वो हो जाता है। और एक टाइम के बाद ये सारे लोग ना भूल जाते हैं कि हमको रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम श्योर चाहत के साथ भी यही होगा, और हु नोज कि एक्चुअली में चाहत अच्छी निकल आई है ना, क्योंकि इस शो में जो लोगों के कलर्स निकल के आते हैं वो अलग ही आते हैं। बस कुछ डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, और वो हमेशा होती है। इस बार की थीम भी क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है जो थीम वीम देते हैं इससे बहुत इंटरफेरेंस हो जाती है, वो नेचुरल इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। कभी कभी डेलिबरेटली लगता है कि आप इससे इसको बढ़ाना चाहते हो, जबकि उनमें कोई लड़ाई भी नहीं होती। कुछ चीज़ों को अगर नेचुरल रहने दे, कुछ लड़ाइयों को ऑर्गेनिक रहने दे, तो आई डोंट थिंक दैट बी बैड, इट बी बेटर फॉर द शो। बट खैर मेकर्स क्या सोचते हैं वही जाने। लास्ट सीजन जो OTT वाला आया था वहां तो देखा था कि भैया लोग फैंस जो हैं, मतलब जो फैंस अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं वो वोट ना कर दें, और कहीं अरमान ना आउट हो जाए, कहीं रणवीर शौर्य ना आउट हो जाए, कहीं वो जो तीसरे थे उनका तो मैं नाम भी भूल चुकी हूँ अब, जिनकी अकल घुटनों में थी और जिनका एक ही उद्देश्य था पूरे सीजन में सना मकबूल से नफरत करने का, तो वो सब लोगों को सेव करा गया, इवन दो उनको बाहर से वोट बिल्कुल नहीं आ रहे थे। खैर एंड में मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि लास्ट टाइम सना जीती थी, और वो लड़की जीती थी जो जीतना चाहती थी। कोई जघन्य अपराध करने वाला आदमी नहीं जीता, या फिर औरतों को कोई छोटा समझने वाला आदमी नहीं जीता। जीती तो वो जिसमें साहस था ऐसे लोगों को फेस करके आगे बढ़ने का और हमेशा इन लोगों का सामना करने का। इस शो में इस हफ्ते क्या होता है मुझे देखना है, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि रजत दलाल के बहुत लड़ाइयाँ, बहुत फट्टे, बहुत कुछ होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड आई गेस दैट्स व्हाई ये लोग लेके आए, बिकॉज पहले ही हफ्ते वो इंसान जिसके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं वो है रजत दलाल। बस है तो वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना ली है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ है। खैर आज के लिए इतना ही, आगे भी बिग बॉस के रिव्यूज जब भी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होगा तो जरूर आएंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। इतना ही, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।